हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 6वां है। यहाँ पर हम लोग भक्ति सूफी परंपराएं इसका पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के उदय के बारे में, पार्ट 2 में हम लोगों ने उत्तर भारत में इस्लामी शासन की स्थापना और इस्लामी शासकों के साथ आए हुए सूफी संतों के बारे में हमने जाना था। हमने वहां पर सूफी परंपरा के विकास के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे उनको भी पढ़ा था। हमने पार्ट 2 के एंड में ही ये बात भी जानी थी कि सूफियों ने अपने आप को सिलसिलों में श्रेणीबद्ध किया। तो आज के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि अपने भारत में कौन से सिलसिले बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। देखिए, चिश्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में जो चिश्ती सिलसिला है ये सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है। इसके सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहने के 2 रीजन हैं। इसका पहला रीजन तो ये है कि जो चिश्ती सिलसिला वाले सूफी संत थे उन्होंने भारतीय परिवेश के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया था। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ पहले से चली आ रही भक्ति परंपरा के कुछ तत्वों को इस सिलसिले के सूफी संतों ने अपना लिया था। यही कारण है कि चिश्ती सिलसिला अपने भारतीय परिवेश में, अपने भारतीय उपमहाद्वीप में काफी ज्यादा फेमस रहा है। तो यहां पर अब आप लोग 30वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसके 2 कारण थे। इसी में 30 का पहला सब पॉइंट, उन्होंने अपने आप को भारतीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला। सेकंड सब पॉइंट, उन्होंने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। तो आपके सामने 2 कारण यहां पर बताए गए हैं क्यों हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो आपने दोनों कारण यहां पर देख लिए हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, चिश्ती खानका में जीवन कैसा होता है, वहां पर कमरे वगैरह कैसे हैं, कैसे जो वहाँ के शेख हैं लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, वो सब बातें बताई गई हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट ही हमारे लिए नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब हम देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे कि चिश्ती सिलसिले में कौन कौन से मुख्य उपदेशक या कौन कौन से मुख्य सूफी संत हुए हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से। सबसे पहले हुए हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी मृत्यु का वर्ष है 1235। इनकी दरगाह का स्थान है अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 में इनकी मृत्यु हुई है। कहां पर? दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर 1265 में अजोधन पाकिस्तान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली में। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली 1356 दिल्ली में। अब देखिए, आप लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह से टेबल अपनी कॉपी पर भी बना लेंगे, जिसमें आप डाल देंगे चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। एक तरफ इनके सूफी संत कौन कौन से हैं, वो, इनकी मृत्यु का वर्ष और इनकी दरगाह का स्थान कहां पर है, और वन बाई करके यहाँ पर ये 5 लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए। 5 के 5 को आप नोट डाउन कर लेंगे। कई बार क्या होता है, इनकी दरगाह का स्थान पूछ लिया जाता है कि इनकी दरगाह कहां पर उपस्थित है। तो आप लोग इतना काम कर लेंगे। देखिए, मुझे लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग ये चीज अपने कॉपी पर टेबल की तरह नोट डाउन कर लेना। अब देखिए, यहां कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो इनके खानका होते थे वो कैसे थे। तो बताया गया कि यहाँ पर एक सामुदायिक रसोई, लंगर, फुतूह यानी बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से लेकर देर रात तक सब तबके के लोग, जिसमें सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने। देखिए, कलंदर वही जो कि सूफी परंपरा में जो खानका पद्धति का विरोध करते थे और बिल्कुल फकीरों की तरह जीवन बिताते थे, वही है कलंदर। तो कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए यहाँ पर आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में एक यहाँ पे कुछ फेमस व्यक्ति भी हैं, जैसे अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि और दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग भी शामिल थे। यानी ये लोग भी सूफियों से मिलने आते थे। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, यहाँ पर साइड में कुछ चीजें और बताई गई हैं। दातागंज बख्श की एक कहानी है और इनके बारे में, इनकी किताब के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए 1039 ईस्वी में
अबुल हसन अल हुजविरी, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजविर के रहने वाले थे, इन्हें तुर्की की सेना में एक कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी और वो लाहौर में बस गए हैं। और फारसी में उन्होंने किताब लिखी है कश्फ उल मजहूब, जिसमें तसव्वुफ, यानी आप लोगों को कल मैंने बताया था, पार्ट 2 में बताया था, तसव्वुफ का अर्थ यानी जो हमारे यहाँ भक्ति परंपरा जैसे है सनातन धर्म में, वैसे ही इस्लाम में जो सूफी परंपरा, तो नाम बहुत बाद में पड़ा है, यानी इनकी जो आराधना या उपासना पद्धतियां हैं उनको तसव्वुफ बोला जाता है, तो जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे। इसमें आप लिखेंगे अबुल हसन अल हुजविरी, अबुल हसन अल हुजविरी ने कश्फ उल महजूब नामक किताब लिखी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। तो आपने यहां पर ये चीजें नोट के रूप में लिख ली होंगी। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और भी बताई गई हैं, जैसे यहां बताया गया कि शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। यही कारण है कि चिश्ती सिलसिले की जो ख्याति है वो अपने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई है। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए चिश्ती उपासना की जो पद्धति है उसमें जियारत और कव्वाली ये दोनों शामिल हो गए हैं। जियारत का मतलब आप जानते होंगे तीर्थ यात्रा, और कव्वाली जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में भक्ति संगीत गाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपासना की एक पद्धति में कव्वाली, जिसमें एक तरह से गे पद ही गाए जाते हैं। तो वो आप लोगों ने देखा भी होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा। तो वही यहाँ पर कव्वाली की जो परंपरा है वो इसी सूफी परंपरा से निकली हुई है। तो बताया गया है सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। तो देखिए यहां पर आपने ये सारी चीजें लिख ली हैं और आपने 30 के 2 सब पॉइंट लिख लिए हैं। अब इसी में ही आप लोग कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे। यहां पर आप 31वां पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। यह आपका 31वां पॉइंट हो जाएगा। अब यहां पर बताया गया कि इनकी दरगाह का जिक्र सबसे पहले कहां आया है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला जो किताबी जिक्र है 14वीं शताब्दी का है। और यह दरगाह जो है शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारसों की महानता और रायसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण काफी लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। देखिए ये बात कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछी गई है। अगर आप प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो ये पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा पहला सुल्तान मत्था टेकने आया था, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके ऊपर इमारत यानी दरगाह का निर्माण जो करवाया है वो किसने करवाया है, मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। तो यहां पर आपने 31वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिया है। 31 में ही पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ब्रैकेट में 1324 से लेकर 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, इसी में सेकंड सब पॉइंट, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। तो देखिए ये जो दरगाह थी जैसा कि आप लोग जानते हैं अजमेर में पड़ती है। तो ये अजमेर में जो दरगाह थी ये दिल्ली और गुजरात का जो मार्ग जाता है उस समय का, उस मार्ग में बीच में पड़ती थी। तो इस वजह से यहाँ पर आने जाने वाले लोग जो हैं व्यापारी यहाँ पर रुकते थे, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं।
क्योंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री भी यहाँ आते थे। तो हमने 31वां पॉइंट 31 के दोनों सब पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट और बताया गया है कि अकबर यहाँ पर 14 बार आया है। कभी कभी तो साल में वो 2-3 बार आया है, कभी वो नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर भी वो यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर इसी में ही 31 का थर्ड सब पॉइंट लिख लेना आप। अकबर यहां 14 बार आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा शासक 14 बार आया था, तो आप बता देंगे मुगल शासक अकबर यहां पर 14 बार आया था। तो आपका ये 31 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर नोट के रूप में आप लिखना चाहें तो लिख लें। यह भी पूछा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य के अमीर खुसरो के बारे में। कई बार पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। तो नोट में लिख लेना, शेख निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु थे, ये नोट में आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और बताई गई हैं। मुल्क का चिराग बताया गया कि प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं शताब्दी में दक्कन के दरगाह कुली खान ने नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का ए दिल्ली में लिखा है। तो इन्होंने कुछ चीजें यहां पर इसके बारे में बताई हैं। बताया गया है शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु तो सारे मुल्क के चिराग हैं। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ आती है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही यहाँ पर एक ही भावना से यहाँ पर आते हैं। तो महत्व बताया गया है। दरगाहों पर न सिर्फ मुस्लिम जाते थे बल्कि हिंदू व्यक्ति भी वहां पर माथा टेकने जाते थे। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर जहां आरा का जिक्र है। जहां आरा जो है बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। तो उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके बारे में कुछ चीजें उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान लिखी हैं। तो वो यहाँ पर अंश दिया गया है। तो आप लोग केवल इतना लिख लीजिए कि ये किसकी पुत्री थी। इसमें आप लिख लेना, बादशाह शाहजहां की पुत्री बादशाह शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा लिखी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बादशाह शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा की रचना की या फिर लिखी। ठीक है, ये आपका नोट हो गया। अब देखिए यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि जब कोई बादशाह यहां पर मत्था टेकने आता था या यात्रा करने आता था तो वो क्या क्या करता था। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, जिनके ब्यौरे जो हैं सही दस्तावेजों में दर्ज हैं। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे। यानी जियारत का मतलब तीर्थ यात्रा का हिस्सा जो है नाच और संगीत थे। खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सकता है। यानी कि सूफी संतों की जो दरगाह है उस पर कव्वाली का प्रचलन यहीं से स्टार्ट हो गया था। सूफी संत जिक्र का मतलब है ईश्वर का नाम जाप या फिर समा यानी कि श्रवण करना, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में ये विश्वास करते थे। तो यहां पर अब आप लोग यहां पर 32वां पॉइंट यहां पर नोट डाउन कर लेना। इसमें आप लिखेंगे, सूफी संत जिक्र ब्रैकेट में ईश्वर का नाम जाप या फिर समा यानी श्रवण करना, यानी एक कोई व्यक्ति गा रहा है बाद बाकी सुन रहे हैं, श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। तो आपको इनकी उपासना पद्धति के बारे में पता चल गया। यानी इनकी उपासना एक वैसी नहीं थी जैसी आम लोगों की इस्लाम में होती थी कि 5 बार नमाज पढ़नी है, प्रॉपर तरीके से आपको इस्लाम का पालन करना, उस तरह की नहीं थी। यानी बिल्कुल जैसा मस्त मौला तरीके से खुदा को याद करने का जो तरीका होता है वही पद्धति इनकी उपासना पद्धति थी। तो आपने इनकी उपासना पद्धति के बारे में जान लिया है। अब देखिए 32 का ही सब पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। पहला सब पॉइंट है, इसमें आप लिख लेना, नाच और संगीत भी
जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान। इतना ही लिख लेना। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान। ये 32 का पहला सब पॉइंट हो गया। अब देखिए इनकी भाषा कैसी थी। इनकी भाषा के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किस तरह की भाषा को प्रयोग किया है, क्योंकि भाषा जो होती है वो जनसंपर्क को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर मान लीजिए इन्होंने अपनी जो पैतृक भाषा वही भाषा जारी रखी होती तो शायद भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत बड़ी जनसंख्या इनसे नहीं जुड़ पाती। चूंकि इन्होंने अपने भारतीय उपमहाद्वीप में आते ही भारतीय उपमहाद्वीप के तत्वों को भी ग्रहण किया है, तो इससे यहाँ की जनता भी इनसे जुड़ पाई है। तो यहाँ बताया गया कि न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनबी लिखी। देखिए सूफियों की लंबी कविताओं को मसनबी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत वो इसी कैटेगरी में, मसनबी की कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें पद्मावत में पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द ये पूरा इसका आख्यान घूमता है। इनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का, यानी कैसे राजा रतन सेन जो चित्तौड़ का राजा है और ये पद्मनी से कैसे मिला है, उनके बारे में यहाँ पर पूरा इसका स्ट्रगल बताया गया है। तो इस स्ट्रगल को यहाँ पर आत्मा की परमात्मा तक पहुंच की यात्रा के रूप में देखा जाता है। तो ये चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पर न केवल इस्लामी शासकों के जो भी आख्यान होते थे, बल्कि हिंदू शासकों के बारे में भी वर्णित प्रेमाख्यान वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर काव्यों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। तो लिखा हुआ है अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो देखिए हम लोगों ने बातें बहुत कर ली। यहाँ पर हम लोग 33वां पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। हिंदी का आरंभिक रूप हिंदवी, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। इसी में सब पॉइंट 33 का पहला सब पॉइंट, बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आप लोग जानते होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का पवित्र ग्रंथ है। तो यहां पे 33 का पहला सब पॉइंट हो गया। इसी में ही सेकंड सब पॉइंट, कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं, इसको डबल कोट्स में आप लिख लेना, मसनबी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत। इसका एग्जाम्पल भी आप दे देना कि एग्जाम्पल क्या, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत इसका एग्जाम्पल भी है मसनबी का। तो आपने 33 के 2 सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए ये तो आपने विधा यहां पर पढ़ ली। अब दक्षिण भारत में सूफी परंपरा जो गई है उसमें कुछ नए तत्व भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर क्या था, यहां पर छोटी कविता का रूप चलने को देखने को मिलता है। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह थी दक्षिणी में लिखी गई छोटी कविताएं। दक्षिणी मतलब उर्दू का एक रूप है। और ये कविताएं 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। यहाँ पे कुछ और रचनाएं हैं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई हैं। तो ये सब चीजें बताई गई हैं। चूंकि यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे उत्तर भारत में जो भी सूफी परंपराएं थी, तो उन सूफी परंपराओं में खानकाहों में बड़े बड़े काव्यों का वाचन होता था। जबकि जो दक्षिणी परंपरा है, दक्षिणी परंपरा में आप नया ट्रेंड देखेंगे, यहाँ पर छोटी कविताएं इनका वाचन यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 33वां पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग 34वां पॉइंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अंतर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, उत्तर भारत में जो सूफी लोग थे तो इनके खानकाह में लंबी कविता यानी मसनबी टाइप की कविता होती थी, जबकि दक्षिण भारत में जो नई विधा विकसित हुई है वहां पर छोटी कविता का चलन है।
तो यहां पर 34वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे आप लोग। इसमें आप लिखेंगे 17वीं 18वीं शताब्दियों में बीजापुर कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों ने 17वीं 18वीं शताब्दियों या फिर ऐसे 17वीं 18वीं शताब्दी में बीजापुर कर्नाटक के आसपास क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों ने दक्खनी में छोटी कविताएं लिखी। इसी में पहला सा पॉइंट, ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। ये 34 का पहला सब पॉइंट हो जाएगा। इसी में सेकंड सब पॉइंट, कुछ और रचनाएं लोरीनामा और सादीनामा के रूप में लिखी गई। ये 34 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए अमीर खुसरो और कौल के बारे में बताया गया है। तो अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानते होंगे। अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के ये फॉलोवर थे, अनुयायी थे। उन्होंने कौल यानी अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कहावत, इसका प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी या फिर कभी कभी इन तीनों भाषाओं में मिक्सअप रूप से होती थी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे, यानी जो कव्वाली स्टार्ट होती थी उससे पहले जो कहावत वगैरह या डायलॉग वगैरह बोला जाता था उसको कौल बोलते थे, जिसका चलन किसने, अमीर खुसरो ने स्टार्ट करवाया। तो यहां पर आप नोट के रूप में आप लिख लेना, नोट के रूप में अमीर खुसरो और कौल। इसमें आप लिख लेना खुसरो ने कौल ब्रैकेट में अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत ब्रैकेट बंद, खुसरो ने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। इसी में सब पॉइंट, कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था, इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था। आप अगर आज मॉडर्न कल्चर से इसको कोरिलेट करें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुछ कुछ सॉन्ग में अब रैप सॉन्ग आने लगा है, यानी कुछ बोल होते हैं जो कि एक तरह से बोल के ही गाए जाते हैं। तो उस तरह की यहाँ पे ट्रेंड था कॉल के रूप में, यानी कव्वाली स्टार्ट करने से पहले कुछ कहावत कही जाती थी, उसके बाद कव्वाली स्टार्ट होती थी। जब कव्वाली एंड होती थी तो फिर वो कहावत फिर से कहते थे। तो वो जो कहावत कहने की तरीका है, कहावत कहने की जो परंपरा है, रिवायत है, उसको कौल यहाँ पर कहा गया है। तो आपने यहाँ पर अमीर खुसरो और कौल के बारे में जान लिया है। अब देखिए यहाँ बताया गया है लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। दक्षिण भारत की जो सूफी परंपरा है उस पर लिंगायतों के द्वारा जो कन्नड़ वचन लिखे गए हैं और पंढरपुर के संतों द्वारा मराठी के अभंग जो लिखे गए हैं उनका प्रभाव भी दक्षिण भारत के सूफी संतों पर पड़ा है। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों ने शायद 33वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन कर लिया है, सॉरी 34वां लिख लिया है। अब आपका 35वां यहां पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे गए मराठी के अभंगों ने भी सूफी संतों पर अपना प्रभाव छोड़ा। सूफी संतों पर, उन पर नहीं, सूफी संतों पर अपना प्रभाव छोड़ा। यह आपका 35वां पॉइंट है। यहां पर हम लोग सूफी संतों और राज्य के साथ या राज्य के शासकों के साथ उनके संबंध कैसे रहे हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सूफी संतों की खास विशेषता यह है कि सूफी संत संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था।
यानी ये किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का उपभोग नहीं करते थे। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। यानी ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल शासक से मेल मिलाप ना करें, बिल्कुल उससे बातचीत ना करें। ये लोग शासकों से मिलते भी थे, शासक लोग इनसे आशीर्वाद लेने इनके खानका में आते भी थे। हालांकि ये राज्य के निर्णयों को या राज्य की सत्ता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते थे। देखिए, हम लोगों ने उलमा के बारे में जाना है। उलमा जो है इस्लामी कानून का जानकार होता है, और उलमा जो है इस्लामी शासन में वहाँ के शासक को शरिया को लागू करवाने के लिए समय समय पर निर्देशित भी करता है कि शरिया का पालन कैसे होगा। इसके लिए वो वहाँ के शासक को निर्देशित करता है, उसको सुझाव भी देता है, और वहाँ की राजनीतिक सत्ता को वहाँ पर प्रभावित भी करता है, उसमें हस्तक्षेप भी करता है। वहीं इसके विपरीत सूफी संत ना तो वहाँ के शासन को प्रभावित करते थे, ना ही वहाँ की सत्ता में हस्तक्षेप करते थे। तो आप लोग सूफी में और उलमा में जो डिफरेंस है समझ गए होंगे। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। यानी कहने का मतलब क्या है, सूफी संत कभी अपनी ओर से डिमांड नहीं करते थे कि हमें भेंट दो या दान दो। अगर कोई शासक अपने मन से देना चाहे तो वो दे सकता था। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। कर मुक्त भूमि को इनाम बोला जाता था, और दान संबंधी न्यास यानी ट्रस्ट स्थापित किए। इसके अलावा बताया गया है कि चिश्ती जो है वो धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु अपने भविष्य के लिए इसे संरक्षित नहीं करते थे, यानी अपने भविष्य के लिए नहीं रखते थे, बल्कि ये लोग समा की महफिलों पर इसे पूरी तरह खर्च कर देते थे। देखिए, इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण क्या था? इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण जो था वो धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारिक शक्ति में विश्वास इनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। और इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। यानी शासक भी चाहते थे कैसे भी करके इनका समर्थन मिल जाए। अगर इनका समर्थन मिल जाएगा तो जनता का विश्वास भी शासक में बना रहेगा। तो ये कुछ कारण थे। तो यहां पर हम 1 by 1 करके चीजों को नोट डाउन भी करेंगे। अब देखिए, आपका 36वां पॉइंट आएगा। इसमें आप लिखेंगे, इसमें यहां पे नोट डाउन करेंगे, सूफी संत संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। सूफी संत संयम और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। 36 का पहला सब पॉइंट, सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। 36 का सेकंड सब पॉइंट, सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त ब्रैकेट में इनाम भूमि अनुदान में दी। ठीक है, इनाम को आप लोग हाईलाइट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कर मुक्त भूमि को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो इसे इनाम नाम से भी जाना जाता है। और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। ये 36 के 2 सब पॉइंट हैं। इसी में थर्ड सब पॉइंट, चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे और इसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इसी में चौथा सब पॉइंट, सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। ये 36 का चौथा सब पॉइंट है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे यहां बताया गया है कि शासकों के लिए सूफी संतों के विचार कितने महत्वपूर्ण थे, और उनका जो मत है, सूफी संतों का मत है, उसका पालन करना शासकों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसके बारे में यहां चर्चा की गई है। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि तुर्कों को यह पता था कि जिस प्रदेश में अपने शासन की नींव रख रहे हैं उस प्रदेश की अधिकांश आबादी गैर इस्लामिक है, और यदि गैर इस्लामिक आबादी पर शरिया कानून लागू किया जाएगा तो आबादी विरोध करेगी, और यही विरोध एक दिन विद्रोह का रूप ले लेगा। तो ऐसे में तुर्कों को उस प्रदेश पर शासन चला पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसका रास्ता ऐसे निकाला गया, यहाँ के जो तुर्क शासक हैं, तो तुर्कों ने सूफियों की मदद ली है और उनके सहारे यहाँ पर ये शासन चला पाए हैं। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, सूफियों की जो चमत्कारिक शक्तियां हैं
शेख या वली के रूप में या औलिया के रूप में, उनका वर्णन यहाँ दोबारा से किया गया है। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। ये लोगों का ऐसा विश्वास है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सूफियों और शासकों के मध्य संबंध बहुत मधुरतापूर्ण रहे हों। कई बार इनके संबंधों में खटास या फिर तनाव भी हो जाता था। उसका रीजन था कुछ परंपराएं या रिवाजें जिनका पालन दोनों ही जगहों पर होता था, शासकों के यहाँ भी होता था और सूफियों के यहाँ भी होता था। अब देखिए, एक रिवाज थी इनकी झुककर प्रणाम करने की और कदम चूमने की। यानी जब भी कोई व्यक्ति शासक के यहाँ जाता था तो शासक के सामने शासक को झुककर प्रणाम करता था और शासक के कदम चूमता था। यही परंपरा जो है सूफी खानका में भी फॉलो की जाती थी। यानी कोई व्यक्ति अगर सूफी से मिलने जा रहा है तो सूफी के सामने झुककर प्रणाम करेगा और उसके कदम चूमेगा। इस बात से शासक काफी खफा रहते थे। उनका मानना यह था कि ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं शासकों की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। कई बार क्या होता है, सूफी संतों के जो चेले होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो अपने गुरु को महान बताने के लिए तमाम तरह की पदवियां दे देते हैं ताकि अपनी गुरु का महिमा मंडन किया जा सके। जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ये बात भी यहां पर बताई गई है। अब जैसे सूफी और राज्य, यानी कुछ सूफी संतों के बारे में कुछ अन्य सिलसिलों के सूफी संत हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में 36वें पॉइंट में देखा था, सूफी लोग जो थे वो राज्य के शासन से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते थे। उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का उपभोग नहीं करते थे। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर सूफी संतों ने राजनीतिक उपाधियां या राजनीतिक पदों को स्वीकार किया है। कुछ अन्य सूफी भी हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सोहरावर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों के से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। ये इनके बारे में बात हो रही है। चिश्ती लोगों ने तो बिल्कुल भी कोई दरबारी पद स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बाद के कुछ सिलसिले हुए हैं जिन्होंने राज्य में दरबारी पद वगैरह भी स्वीकार किए हैं। तो ये बात भी यहां पर बताई गई है। अब देखिए, आप लोग 37वां पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, कुछ आचारों पर बल देने के कारण सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव हुआ। कुछ आचारों पर बल देने के कारण सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव हुआ, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। अब देखिए, इसी में आगे 38वां पॉइंट है, आप लिखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। अब देखिए, 39वां पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे, कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सोहरावर्दी और मुगलकालीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे। राज्य से जुड़ने का अर्थ यह है कि इन लोगों ने राजनीतिक पदों को स्वीकार किया है। अब देखिए, यहां कुछ चीजें और भी हैं। यहां पे सुल्तान गियासुद्दीन का जिक्र है। सुल्तान गियासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे, शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उनके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। तो यहां पर इसे मत लिखिए। यहां पर आप अगला वाला जो है फतेहपुर सीकरी में जो दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, उसके बारे में आप लिख लीजिए। तो यहां पर आप नोट करके लिख लेना, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने उत्तर भारत में सूफी परंपरा के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने वहां पर यह भी पढ़ा था कि सूफी परंपरा पर भक्ति परंपरा का भी प्रभाव था। यानी उस समय उत्तर भारत में भक्ति परंपरा चल रही थी। तो अब हम लोग उत्तर भारत में चल रही भक्ति परंपरा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपकी हेडिंग पड़ेगी
नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भक्ति परंपरा स्टार्ट हुई है उसके स्टार्ट होने का सबसे बड़ा कारण भारत में व्याप्त जातिगत विषमता थी। यानी वर्ण व्यवस्था से निकली हुई जातिगत विषमता ने ही भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया है। और जो भी भक्ति आंदोलन में लोग जुड़े हैं उनमें से मोस्टली लोग निम्न जाति या निम्न वर्ण से आने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल मिलता है कबीर का। देखिए, कबीर के बारे में, कबीर की जीवनी के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। जैसा कि आप सभी ने 9th या 10th में पढ़ा होगा कि कबीर का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था और लोकलाज के भय से वो इन्हें छोड़कर चली गई थी। और बाद में नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने इनको उठा लिया था और इनका लालन पालन किया था। उस समय का जो जुलाहा समाज था उसके साथ समस्या ये थी, एक तो उसे बहुत नीचा माना जाता था, निम्न वर्ग का माना जाता था, और उस समय उसे ना तो कोई हिंदू मानने को तैयार था और ना ही उसे मुसलमान मानने को तैयार था। तो यही कारण है कि कबीर की मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों ने उन पर अपना अपना दावा किया, क्योंकि उस समय की जो जुलाहा कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी को कुछ हिंदू ये कहते थे कि ये लोग हिंदुओं में आते हैं और कुछ लोग ये कहते थे ये मुसलमानों में आते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से उस समय मत ये नहीं था कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो यही कारण है कि कबीर की मृत्यु के बाद हिंदू मुस्लिम वाला संकट क्रिएट हुआ है कि कबीर कौन है, हिंदू है या मुस्लिम है। बहरहाल कबीर जो है जुलाहा कम्युनिटी से आते हैं और जुलाहा कम्युनिटी को उस समय निम्न वर्ण में या निम्न जाति में माना जाता था। तो कबीर के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है और कबीर को जानने में, समझने में हमें कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए। तो कबीर लगभग 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कबीर अनपढ़ थे और कबीर ने इस बात का प्रमाण अपने दोहे में दिया है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। यानी कि कबीर ने कभी किसी कागज को नहीं छुआ है और कबीर के हाथ में कभी कलम भी नहीं गई है। तो जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वो कबीर की मृत्यु के बाद इनके अनुयायियों ने इन्हें संकलित किया है। ये बात भी यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, कबीर ने अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। तो कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है और कुछ रचनाएं जिन्हें उलटवासी यानी उल्टी कही उक्तियां। देखिए, उल्टी कही उक्तियां या उलटवासी का अर्थ होता है कि कोई भी कथन सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता के माध्यम से कहा जाए तो उसको उलटवासी या उल्टी कही की उक्तियां कहा जाता है। तो इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, उलटवासी से अभिप्राय यह है कि कबीर ने सूफियों की जो रहस्यवाद वाली परंपरा थी वही परंपरा यहाँ पर उलटवासी में अपनाई है। जैसे कुछ इनके दोहे दिए हुए हैं, केवल जब फूल लिया फूल बिन, और एक है समंदर लागी आगी मछलियां जल कोयला वहीं, ऐसे करके इनका दोहा है। तो ये जो अभिव्यंजनाएं हैं ये कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यानी कबीर पर सूफियों के रहस्यवाद का भी प्रभाव है। कुछ चीजें और भी बताई गई हैं इनके बारे में। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। यानी कबीर का जो दर्शन है उस पर किसी एक दर्शन का प्रभाव नहीं है, बल्कि कई दर्शनों का प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें आपके कुछ यहाँ पर देख पा रहे हैं, सूफी दर्शन भी है। सूफी दर्शन के अलावा वेदांत दर्शन का प्रभाव भी है और जो योगी परंपरा है उस परंपरा का भी प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, हम लोग कबीर जी के बारे में कुछ चीजें जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो आपकी मेन हेडिंग तो यही है, इसमें अब आपकी सब हेडिंग पड़ेगी कबीर। अब देखिए, इसमें आपका 40वां पॉइंट चलेगा। हम लोगों ने 39 पॉइंट तक लिख लिया था, अब आपका 40वां पॉइंट है। इसमें आप लिखेंगे कबीर इस पृष्ठभूमि में, ब्रैकेट में, लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी, कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी, ब्रैकेट क्लोज, इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इसी में पहला सब पॉइंट, कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त
परिपाटियों में संकलित है। कौन कौन सी जगह पर संकलित है? तो आपका पहला सब पॉइंट में ही आप ए सब पॉइंट यहां लिखेंगे, कबीर बीजक। इसी में बी सब पॉइंट कबीर ग्रंथावली, या फिर पूरा लिख लेना कबीर बीजक। और ये सब यानी पहले सब पॉइंट में ही आपका जो बी सब पॉइंट है कबीर ग्रंथावली का संबंध, इसमें पूरा लिख देना कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादूपंथियों से है। और सी सब पॉइंट कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। देखिए पॉइंट के अंदर पॉइंट लिखने का जो तरीका है मैं फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मैंने 40वां पॉइंट लिखवाया, ठीक है, 40वें का पहला सब पॉइंट आपने लिखा तो आपने ये पहला सब पॉइंट ऐसे डाल दिया। अब देखिए सब पॉइंट के अंदर कोई सब पॉइंट आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल एरो यूज कर लिया कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट लिखा गया इस तरह से। तो आपके पहले सब पॉइंट के अंदर ए सब पॉइंट हो गया, पहले सब पॉइंट के ही अंदर आपका जो है बी सब पॉइंट भी ऐसे हो गया, और पहले सब पॉइंट के अंदर ही आपका सी सब पॉइंट ही हो गया, ठीक है। तो ये कुछ वर्गीकरण है जिसके जरिए आप अपने नोट्स बना पाएंगे। तो आपने यहां पर चीजें लिख ली होंगी। तो देखिए 40 का पहला सब पॉइंट आपने लिख लिया है। इसी में ही सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं, जिनमें से कुछ निर्गुण कवियों की बोली संत भाषा में है, और कुछ रचनाएं उलटवासी में लिखी गई हैं, उलटवासी का ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं उल्टी कही गई पंक्तियां। अब देखिए यहां पे नोट लगा देना, आप नोट लगा देना। इसमें आप लिख लेना उलटवासी में की गई अभिव्यंजनाएं, ठीक है। व्यंजना का अर्थ होता है कोई भी बात सीधे तरीके से ना कहकर घुमा फिराकर कहना, यानी किसी बात को घुमा फिराकर कहना, उसे व्यंजना के रूप में जाना जाता है। तो नोट में आप लिख लेना उलटवासी में की गई अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं, देखिए आपने यहां पर 40वां पॉइंट लिख लिया है। अब आपका 41वां पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे इस्लामी दर्शन की तरह कबीर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। इसी में पहला सा पॉइंट वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख यानी अदृश्य, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। इसी में सेकंड सब पॉइंट कबीर की शब्द और शून्य की अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली गई हैं। ठीक है, शब्द और शून्य जो है योगी परंपरा का दर्शन है। तो आपने यहां पर 41 का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कबीर जो है निर्गुण समर्थक थे, निर्गुण ब्रह्म के समर्थक थे, यानी ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के भौदिव्यवाद और मूर्ति पूजा का इनका खंडन करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कबीर जो थे निर्गुण ब्रह्म के समर्थक थे, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जैसे आपने इनका एक प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, कागर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, और एक हिंदुओं के ऊपर भी इन्होंने दोहा लिखा है कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजूं पहाड़, तासे तो घर की चाकी भली, पीस खावे संसार।
तो ऐसे इनके व्यंग्य थे हिंदुओं पर भी मुसलमानों पर भी। तो ये मूर्ति पूजा या फिर जो मस्जिद वगैरह में नमाज दी जाती है उसका ये विरोध करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 41 का सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए इसी में ही 42वां पॉइंट यहां लिखेंगे। कबीर की कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के भौदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अब देखिए इसी में बताया गया कि अन्य कविताएं जो है जिक्र और इसके सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं, ये भी बताया गया है। अब देखिए यहां पर वही सब चीजें आ जाती हैं जो आज के आधुनिक इतिहासकार हैं उनका मानना ये है कि यहाँ पर जो ये रचनाएं हैं, ये रचनाएं सारी की सारी रचनाएं कबीर की नहीं है। इनमें से कुछ रचनाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो कि उनके चेलों ने लिख दी होंगी। तो यहाँ पर वही बात आती है, क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई हैं? ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। ये भाषा शैली के आधार पर, तुकबंदी के आधार पर विद्वान कोशिश तो करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि कौन कौन सी रचनाएं कबीर की लिखी गई होंगी। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब किसी गुरु के कोई शिष्य जो होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे गुरु जी इस लहजे में या इस ट्रेंड में लिखते हैं, तो हो सकता है उनके शिष्यों ने भी वही परंपरा अपनाई हो, उस लहजे में लिखा हो जिसे पहचानना आज के विद्वानों के लिए मुश्किल हो। तो ये सब चीजें, ये सब विमर्श यहाँ पे बताया गया है। तो हम लोगों ने 42 पॉइंट यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ चीजें और बताई गई हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कबीर के बारे में मतभेद, उनके धर्म को लेकर मतभेद है, और मतभेद होने का रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। और ये तथ्य आपको जो है यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं, हिंदी की किताबें, उनमें लिखा हुआ मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जुल्हा के बारे में, उस समय जो जुल्हा कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी को लेकर भी मतभेद था कि जुल्हा जो हिंदुओं में आते हैं, मुस्लिमों में आते हैं। हालांकि उन्हें निम्न वर्ग में रखा गया था, निम्न जाति में रखा गया था, लेकिन उस समय ये डाउट था कि इन्हें हिंदू में रखा जाए या मुस्लिम में रखा जाए। तो यही कारण है कि कबीर की मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही उन पर अपना अपना दावा किया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें और भी बताया गया। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। तो इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर की भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते हैं। तो इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा यूपी बोर्ड की किताबों में, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे, लेकिन आज के जो आधुनिक इतिहासकार हैं इन सब पर भी विमर्श करते हैं। उनका मानना यह है कि कुछ चीजें, कुछ ऐसी तिथियां मिली हैं उनके जरिए कह पाना मुश्किल है कि रामानंद कबीर के समकालीन थे या नहीं थे। तो ये भी यहां पे बोला है। अब देखिए कबीर की तो बात कर ली हमने, अब बाबा गुरु नानक की बात करेंगे। तो आपकी जो नवीन भक्ति परंपराएं हैं उसी में ही आपकी सब हेडिंग पड़ेगी, बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। अब देखिए यहां पर बताया गया इनका जन्म कहां हुआ है। तो बाबा गुरु नानक का जन्म जो है एक हिंदू व्यापारी परिवार में, कहां पर, पंजाब के ननकाना गांव था इनका, और ये रावी नदी के पास था, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने फारसी पढ़ी और लेखा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनका जो विवाह है वो छोटी आयु में ही हो गया था और ये अपना अधिकांश समय सूफी और भक्त संतों के बीच व्यतीत करते थे। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है और इन्होंने भी कबीर की तरह निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण का मतलब क्या है? किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का समर्थन न करके निर्गुण भक्ति का उन्होंने प्रचार किया है। धर्म के सभी भारी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप, जैसा कि कबीर भी करते थे तो वही ये भी करते हैं। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था, यानी निर्गुण ब्रह्म के समर्थक हैं। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया
वह था कि उनका निरंतर स्मरण व नाम का जप किया जाए, तो उसके जरिए हम रब का स्मरण कर सकते हैं, रब को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से लोगों के सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर, रबाब एक यंत्र होता है, उनका साथ देता था। ये बात इनके बारे में बताई गई है। तो देखिए, बाबा गुरु नानक के बारे में हम लोग चीजों को लिखेंगे। 42वां पॉइंट हमने लिख लिया है, 43वां पॉइंट इनका चलेगा। इसमें आप लिखेंगे बाबा गुरु नानक का जन्म, बाबा गुरु नानक का जन्म ब्रैकेट में 1469 से 1539। बाबा गुरु नानक का जन्म पंजाब के ननकाना गांव में एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट बाबा गुरु नानक का या उनका संदेश, बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इसी में ही आगे उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ये 43 का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, धर्म के सभी भारी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा व कठोर तप। इसी में थर्ड सब पॉइंट, हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। देखिए, रब का मतलब ईश्वर से होता है, पंजाबी में रब का मतलब ईश्वर है। अब देखिए, यहां पर आपने थर्ड सब पॉइंट लिख लिया है। अब इसी में फोर्थ सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे उन्होंने रब का मतलब ईश्वर, उन्होंने रब की उपासना का उपाय बताया। उन्होंने रब की सरल, देखिए पूरा लिख लीजिए, उन्होंने रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप। इसी में पांचवा सब पॉइंट, उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। इसी में छठवां सब पॉइंट, वे शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। ये बाबा गुरु नानक की विशेषताएं हैं जो कि आपने नोट डाउन कर ली हैं। अब देखिए, जो बाबा गुरु नानक हैं, इन्होंने बाद में अपना एक अनुयायियों का एक समुदाय संगठित किया है और सामुदायिक उपासना संगत के नियम निर्धारित किए हैं, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया, यानी अपने बाद जो गद्दी सौंपी है वो अपने अनुयायी अंगद को सौंपी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, यानी बाबा गुरु नानक नवीन धर्म की स्थापना के फेवर में नहीं थे, लेकिन उनके बाद में उनके जो अनुयायी हुए हैं उन्होंने नई धर्म या नया परिपाटी चलाई है। किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को संगठित करके अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। जो पांचवें गुरु हैं अर्जन देव जी, इन्होंने बाबा गुरु नानक और उनके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। इनको गुरबानी कहा जाता है और ये अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। फिर बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेज बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया है और अब इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया है, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया है। यानी पहले से गुरबानी कहा गया है 5वें गुरु के टाइम पे, और बाद में जब 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाएं इसमें शामिल कर दी हैं, तब से इसका नाम हो गया है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब ने खालसा पंथ आप जानते होंगे, पवित्रों की सेना, इसकी नींव डाली है और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया गया। 5 प्रतीक कौन कौन से हैं? बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंघा और लोहे का कड़ा। ये 5 प्रतीक जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की देन है।
आगे लिखा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और एक सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। तो कैसे करके यहाँ पर सिख धर्म की नींव पड़ी है उसके बारे में पूरी भूमिका यहाँ पर तैयार की गई है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर, हमारा पॉइंट चल रहा था 43वां, अब 44वां पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे 44वां पॉइंट में, बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। इसी में सब पॉइंट, उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित किया। ये 44 का पहला सब पॉइंट है। यानी बाबा गुरु नानक ने किसी प्रकार का नया धर्म नहीं चलाया है, लेकिन बाद में जब इनके अनुयायी आए हैं तो इनके अनुयायियों ने इनके विचारों को, आचार व्यवहार को सुगठित करके नई परंपरा या नया धर्म स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए 45वां पॉइंट यहां पर आएगा। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है। आदि ग्रंथ में संकलित किया, इनको गुरबानी कहा जाता है। इसी में पहला सब पॉइंट, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। यानी शुरुआत में इसको क्या बोला गया, आदि ग्रंथ साहिब, लेकिन जब इसमें 9वें गुरु के विचार भी यहां पे ऐड कर दिए गए हैं, फिर इसका नाम पड़ गया है गुरु ग्रंथ साहिब। ये 45 का पहला सब पॉइंट है। इसी में ही 46वां पॉइंट अब आप लोग लिखेंगे यहां पर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। खालसा पंथ का मतलब पवित्रों की सेना, और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। बिना कटे केस, कृपाण, कक्ष, कंघा और लोहे का कड़ा। यह आपका 46वां पॉइंट है। और देखिए 46 का ही सब पॉइंट आप यहां पे नोट डाउन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। कई बार पूछा जाता है कि सिखों के कौन से गुरु ने सिख समुदाय को सैन्य बल के रूप में संगठित किया है, तो वो है आपके गुरु गोविंद सिंह। तो यहां तक चीजें नोट डाउन कर ली होंगी आपने। अब देखिए आगे मीराबाई के बारे में बताया गया है। मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। तो मीराबाई का टाइम पीरियड जो है लगभग 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच का है, और ये संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। मीराबाई जो है मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, और इनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। इन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया। तो इस बात से इनके पति और इनके ससुराल वालों ने नाराज होकर इनको विष का प्याला भी दिया है, जिसके ऊपर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी भी हैं। अब देखिए यहां बताया गया कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु जो थे वो रैदास माने गए थे, जो कि एक चर्मकार थे। चर्मकार मतलब वही चमड़ा उधेड़ने वाले, जूता बनाने वाले। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए। ये बात इनके बारे में बताई गई है। और इनके रचित पद आज भी यहाँ के स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर पर गुजरात और राजस्थान के जो गरीब लोग हैं, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है, वो लोग इनके पदों को आज भी गाते हैं। ऐसा इनके बारे में बताया गया है। तो यहां पर
मीरा के बारे में कुछ चीजें हैं, नोट डाउन कर लेंगे। 47वां पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेना, सब हेडिंग इसी में ही, मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी। 47वां पॉइंट आप लिखेंगे, मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। इसी में पहला सब पॉइंट, उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। इसी में ही सेकंड सब पॉइंट, कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे जो एक चर्मकार थे। इसी में थर्ड सब पॉइंट, उनके रचित पद आज भी गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीची जात का समझा जाता है, के द्वारा गाए जाते हैं। के द्वारा गाए जाते हैं, कोमा लगा के द्वारा गाए जाते हैं। तो ये तो मीराबाई के बारे में हो गया। अब देखिए शंकरदेव, तो शंकरदेव कहां से हुए इनके बारे में जान लेते हैं। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे हैं और उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित उनके विचार थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर इन्होंने बल दिया है। तो ये शंकरदेव की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। तो शंकरदेव आप जैसा कि जानते हैं उत्तर भारत के नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर भारत से ही आते हैं। तो आप लोग यहां पर आप लिख लेना नोट करके, और नोट में अब आप लिख लेना शंकरदेव। इनमें आप लिखेंगे 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। इसी में पहला सा पॉइंट, उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। इसी में सेकंड सब पॉइंट, उन्होंने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। थर्ड सब पॉइंट, शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। तो ऐसे करके आपका ये अध्याय जो है लगभग पूरा हो जाता है। इसमें कहीं कहीं पर कुछ तथ्य भी हैं जो बताए गए हैं, तो उन पर एक बार मैं नजर डाल देता हूं ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाएं। जैसे कहां से तथ्यों का पुनर्निर्माण किया गया, सूफी परंपरा के इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिली है। तो बताया गया सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तिका कश्फ उल महजुब। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक अली बिन उस्मान हुजबरी के द्वारा लिखी गई है। मुलुफुजात सूफी संतों की बातचीत के नाम से एक आरंभिक ग्रंथ है और यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सेजी दहलवी ने किया है। तो इनके बारे में यहाँ बात की गई है। आगे मुक्तबात यानी लिखे हुए पत्रों का संकलन, ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। तो इनके बारे में कुछ चीजें बताई गई। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिखे मकतूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। तो किसने लिखा है ये भी बताया गया है। एक और है तजकिरा। तजकिरा का मतलब होता है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। तो भारत में लिखा पहला सूफी तजकिरा जो है मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है और यह तजकिरा किसका है? मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में था। तजकिरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तो ये चीजें इनके बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। तो देखिए लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसको मैं आपकी जो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा वहां पर मैं कवर करवा दूंगा। तो चाहें तो लिख सकते हैं वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो जैसे कौन कौन सी पुस्तक है, सूफी संतों के आचार विचारों की प्रबंध की पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है,
तो डैश लगा के लिख लेना, अली बिन उस्मान हुजबरी के द्वारा लिखी हुई है। मुल्फुजात जो है सूफी संतों की बातचीत है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने किया है। ऐसे करके आप बता देंगे यहाँ पर। अगला लिखना चाहें तो आपका मकतूबात है, और मकतूबात का जो यहाँ पर इसके बारे इसका संकलन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी हुई कविता है। और तज़किरा के बारे में बताना चाहें तो तज़किरा के बारे में बता देना। तज़किरा क्या होता है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण होता है। तो भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल औलिया है। ठीक है, तो ये कुछ नोट के रूप में लिखना चाहें, नोट के रूप में आप लिख सकते हैं। जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है, अंडरलाइन की है, वही आपको लिखनी है, ज्यादा यहां पर नहीं लिखना है। खास करके किसका क्या अर्थ, तज़किरा का क्या अर्थ है? तो तज़किरा का अर्थ है सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। मकतूबात का मतलब होता है लिखे हुए पत्रों का संकलन। मलफुजात का मतलब होता है सूफी संतों की बातचीत। तो ये कुछ पद हैं, ये कुछ जो है वर्ड्स हैं, उनके बारे में लिखना चाहें तो नोट करके आप लिख सकते हैं, वरना मैं क्वेश्चन आंसर में ये सारी चीजें कवर करवा दूंगा। अब देखिए इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहां पर काल रेखा दी हुई है, इसको भी दिखाना जरूरी है कि कौन से संत किस सदी में हुए हैं। जैसे लगभग 500 से लेकर 800 ईस्वी में तमिलनाडु में अप्पार, समंदर, सुंदर मूर्ति हुए हैं। लगभग 1200 से लेकर 1300 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, राजस्थान में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब में बहादुद्दीन जकारिया और फरीदुद्दीन गंज शंकर, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए हैं। 1400 से लेकर 1500 के बीच में कौन कौन से संत कहां पर हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास हुए हैं। पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में बल्वाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, गुजरात में मोहम्मद शाह आलम, गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज, असम में शंकरदेव और महाराष्ट्र में तुकाराम हुए हैं इस समय। इसी समय बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास भी हुए हैं। अब जैसे हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी, पंजाब में मियाँ मीर, ये कुछ संत हुए हैं जिनकी कालावधियां यहां पर दी हुई हैं। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, खास करके यूपीएससी वाले बच्चे सुन लें। यहां पर जो प्रमुख संत हैं, जैसे यूपी के संत आपको पता है कबीर, रैदास यूपी के ही हैं, ठीक है, और इनके बारे में आप लिख चुके हैं। जैसे बल्वाचार्य हैं तो बल्वाचार्य के बारे में आप लिख लेना, बल्वाचार्य के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं आया है। इसके अलावा गुजरात में जो मोहम्मद शाह आलम है इनके बारे में लिख लेना। महाराष्ट्र में जो तुकाराम है इनके बारे में आप लोग लिख लेना। बंगाल में श्री चैतन्य है, इनके बारे में आप लोग नोट डाउन कर लेना नोट में। और हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी है, इनके बारे में लिख लेना, क्योंकि ये कुछ ऐसे संत हैं जिनके बारे में प्रश्न अक्सर करके पूछे गए हैं। तो यूपीएससी वाले इन्हें नोट के रूप में आप लोग लिख लेना, ये काम आपके लिए अलग से है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर लंबा था लेकिन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी था। देखिए अक्सर मुझे आप लोगों की गालियों का सामना करना पड़ता है, कई बार आप लोग हद से ज्यादा गाली देते हैं, कई बार ये कहते हैं सर आपने पूरा पूरा किताब उतरवा देते हैं। देखिए मैं किताब नहीं उतरवा रहा हूँ, आपकी ये गलतफहमी है मैं किताब उतरवा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप नोट्स पढ़ने बैठें या फिर किताब का चैप्टर पढ़ने बैठें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे गुरु नानक जी के बारे में है, क्या मैं गुरु नानक जी को एक या दो लाइन में समझ सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है भाई, गुरु नानक जी की पूरी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। अगर यूपीएससी में उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया तो एक या दो लाइन से काम नहीं चलेगा, उनकी जितनी विशेषताएं हैं वो सब तैयार करनी पड़ेंगी, तभी आप उनसे संबंधित प्रश्न को यूपीएससी में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरी गलती नहीं है, जैसी किसी एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो आपकी मर्जी है, आपको अगर लगता है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है तो प्रॉपर तरीके से कीजिए, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप ये वीडियो नहीं देखिए। तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।